तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि एमसीबी क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीबी होता क्या है। देखिए, एमसीबी होता है पुराने ज़माने में जो हमारे घर में किट फ्यूज़ लगते थे, उनका काम ये होता था कि कोई वायर डाली हुई है और वो वायर आपस में न्यूट्रल फेस आपस में शॉर्ट हो जाता है, तो वो जो फ्यूज़ होता था हमारा बीच में से ब्रेक हो जाता था। उसमें एक तार लगी होती थी, वो ब्रेक हो जाता था और जो हमारी सप्लाई है वो बंद हो जाती थी, जिससे कि हमारा तार भी सुरक्षित रहता था और जो हमने उस तार से जो लोड चला रखा है वो भी सुरक्षित रहता था। आज के टाइम में वो अपडेट हो चुका है, उसकी जगह पे आज के टाइम में एमसीबी यूज़ की जाती है। जो एमसीबी होती है इसमें कोई तार वगैरह नहीं होती, ये पूरी एक किट होती, एक डिवाइस होता है जो कि हमारे घर के मेन सर्किट के मेन बोर्ड में लगा दिया जाता है और इसमें कोई तार नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो ये ट्रिप कर जाता है और हम इसको ट्रिप करने के बाद दोबारा ऑन करते हैं तो ये दोबारा वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। अब हम बात करें कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली ये 6 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी और के जेड, ये 6 प्रकार के होते हैं। इसमें से हम बात करें ए टाइप की एमसीबी की, तो जो हमारा ए टाइप का एमसीबी होता है ये हाईली सेंसिटिव डिवाइस पे लगाया जाता है और इसका यूज़ ज़्यादातर जो सेंसिटिव एरिया होती हैं उन सब में किया जाता है। ये इसमें होता ये है कि जब इसमें जो एम्पेयर रेटिंग लिखी होती है, मान लीजिए 6 एम्पेयर लिखा हुआ है, 6 एम्पेयर की हमने एमसीबी लगा रखी है, तो जब इसमें से 2 से 3 गुना ज़्यादा एम्पेयर निकलेगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। 2 से 3 गुना ज़्यादा यानी 6 एम्पेयर की अगर एमसीबी है तो 12 या 18 एम्पेयर जब निकलेगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। अब तो बात करें हम बी टाइप की एमसीबी की, तो इसमें ये होता है कि इस एमसीबी को वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे रजिस्टिव लोड ज़्यादा हो। जैसे कि रजिस्टिव लोड हम किसको कहते हैं, हीटर को, प्रेस को, जो भी चीज़ गर्म हो वहाँ पे यूज़ की जाती है। और इस एमसीबी का ट्रिपिंग करंट जो होता है 3 से 5 गुना होता है। इसका मतलब अगर हमने कोई 10 एम्पियर की एमसीबी लगा रखी है, ठीक है, अगर हमने 10 एम्पियर की रेटिंग का एमसीबी लगा रखा है तो यदि वो 30 से 50 एम्पियर के बीच में करंट अगर अचानक से फ्लो होगा, वो एमसीबी उस करंट को शॉर्ट सर्किट मानेगा और उसे ट्रिप करने में सिर्फ 4 से 0.4 मिली सेकेंड से लेके 13 सेकेंड के बीच में का टाइम लगता है, इतने में वो ट्रिप कर जाएगा। ये तो हो गया हमारा बी टाइप। अब हम बात करें सी टाइप की, तो सी टाइप जो हमारा एमसीबी होता है वो मेनली यूज़ होता है हमारा इंडक्टिव लोड के लिए। अब इंडक्टिव लोड क्या होता है, देखिए हमारे घर में पंखे होते हैं, मोटर होती है, अब फैक्ट्रियों में भी काफ़ी हाई लेवल की मोटरें होती हैं और जो हमारे लिफ्ट मोटर होती हैं, जो इंडक्शन मोटरें होती हैं, उनको इंडक्टिव लोड कहा जाता है। तो इन सब के लिए यूज़ किया जाता है ये सी टाइप की एमसीबी। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसका ट्रिपिंग करंट 5 से 10 गुना होता है। इसका मतलब अगर हमने 10 एम्पेयर की एमसीबी लगा रखी है तो ये हमारा 50 से 100 एम्पेयर के बीच में अगर अचानक करंट फ्लो होता है तो ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको ट्रिप करने में कितना टाइम लगेगा, इसको ट्रिप करने में 0.4 सेकंड से लेके 5 सेकंड 6 सेकंड तक ट्रिप हो जाता है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं डी टाइप की एमसीबी की, तो डी टाइप की एमसीबी जो होती है ये एमसीबी 10 से 20 गुना जब ज़्यादा करंट फ्लो होता है इसके बीच में से, इसके लिखे हुए करंट में से ज़्यादा फ्लो होता है 10 से 20 गुना ज़्यादा, तब ये ट्रिप करती है। अब मान लीजिए मैंने 10 एम्पेयर की एमसीबी एग्जांपल के तौर पर लगा रखी है, तो जब वो 10 से 20 गुना ज़्यादा एम्पेयर यानी 100 से 200 एम्पेयर ज़्यादा करंट अचानक से निकालेगा तो जो हमारी एमसीबी है, जो हमारी एमसीबी है वो 0.4 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच में ट्रिप कर जाएगी। अच्छा, बात ये है कि जो ये हम कहते हैं 100 एम्पेयर 200 एम्पेयर, ये लगातार नहीं फ्लो करती। जब हमारी स्पार्किंग होती है ना, जब हमारा न्यूट्रल फेस आपस में चिपकता है तो 100 एम्पेयर 200 एम्पेयर नहीं, काफ़ी ज़्यादा एम्पेयर हाई हाई रेटेड करंट ले जाता है, ज़्यादा ही एम्पेयर ले जाता है। 200 500 कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए ही, लेकिन ज़्यादा एम्पेयर ले जाता है। तो जितने देर के लिए वो उतना एम्पेयर, मान लीजिए कोई अगर हमारी तार आपस में चिपकती है
तो ये 100-200 एम्पेयर नहीं लेगा, ये 300-400 एम्पेयर लेगा। और जब वो 300-400 एम्पेयर लेगा तो जो हमारी एमसीबी उसको सेंस करेगी और अपने ट्रिपिंग टाइम में ट्रिप कर जाएगी। अब हम बात करें के टाइप की, तो जो हमारी जो के टाइप की एमसीबी होती है ये बड़ी मोटरों में लगाई जाती है जहाँ पे सर्ज करंट ज़्यादा हो। इस एमसीबी को ट्रिप करने में जो हमारा टाइमिंग है वो जो इस एमसीबी को ट्रिप करने में 8 से 12 गुना ज़्यादा एम्पेयर लेना पड़ता है। अगर मान लीजिए मैंने 10 एम्पेयर की एमसीबी लगाई है तो इसको 80 से 120 एम्पेयर करंट लेना होगा। अच्छा, इसका ट्रिपिंग टाइमिंग क्या होता है भाई? इसका ट्रिपिंग टाइमिंग बहुत बढ़िया होता है। ये 0.1 यानी मिली सेकेंड में 0.1 सेकेंड यानी हमारी पलक झपकने से भी कम टाइम में ये ट्रिप कर जाता है। इसलिए इसको काफ़ी सेंसिटिव एरिया में लगाया जाता है। अब बात करते हैं हम जो जेट टाइप एमसीबी होती है। जो जेट टाइप एमसीबी जो हमारी होती है ये उस जगह पर लगाना होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक लोड या सेमीकंडक्टर सर्किट को सप्लाई देना हो। ठीक है, इस एमसीबी को ट्रिप करने के लिए जो इसको करंट चाहिए होता है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा चाहिए होता है। यानी कि जो हमारा मान लीजिए 10 एम्पेयर की एमसीबी लगाई है तो 20 से 30 गुना के बीच में 20 से 30 के बीच में अगर ये एम्पेयर लेगा, अचानक से फ्लो होगा तो ये हमारा ट्रिप कर जाएगा। इसको भी ट्रिप करने का सेम टाइम होता है कि 0.1 यानी मिली सेकेंड में ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि कहाँ पे कौन सी एमसीबी यूज़ करनी है और एमसीबी किस काम आती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।